हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है, उसको कवर करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी आपको मेरे वीडियोस में कहा है कि यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमको टेंस को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है टेंसेस में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को जाकर देखना है। मैंने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको टेंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे टेंस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो उनको देखना है, उनको समझना है, फिर इस वीडियो पर आकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझना है। आइए हम समझते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। देखिए, जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम पहचानते हैं कि ये वाक्य जो हमारे सामने आया है कौन से टेंस का है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी सारे प्रकार के फॉर्मूलोस का यूज करके उसको इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश में चेंज करते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन लिखी है, पहचान लिखी है। आपको दिख रहा हो, क्रिया के साथ लगकर जब गागेगी आ जाए। ओके, क्रिया के साथ लगकर गागेगी आ जाए और वाक्य का अंत काय से होना चाहिए? गागेगी से। तो उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे उसको। तो यहां पर आप देखें, क्रिया के साथ लगकर आना चाहिए भैया। गागेगी किसके साथ लगकर आना चाहिए? क्रिया के साथ। हम आगे जाकर जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर्मूले हैं हमारे पास, 3 प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सबसे पहला हमारे पास अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीनों में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हम यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल। नेगेटिव बनाने के लिए वैसे ही बहुत ही सिंपल, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को पहले, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारी ग्रामर की और उनको दिखता है कि बुक्स में विल के साथ शैल का भी यूज किया गया है। तो आप समझे इस चीज को। अब से फ्यूचर सिंपल जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम शैल का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ विल का यूज होता है। पुरानी किताबों में, वो पुरानी हो गई हैं वो किताबें, उनमें बहुत सारी किताबों में पुराने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। पुरानी इंग्लिश में पहले क्या होता था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल के साथ शैल का यूज करते थे, लेकिन अब शैल का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अब इंग्लिश में शैल का यूज एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, शैल का यूज होता है अभी भी इंग्लिश में, लेकिन शैल को किस में डाल दिया गया है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में। जब हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे तो आपको मैं शैल के बारे में बताऊंगा कि शैल का यूज कैसे करते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब शैल का यूज नहीं होता है। हम शैल का यूज अब फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हैं। आपको शैल के बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं सोचना है। सभी के साथ जितने भी आप वाक्य बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, सभी में क्या लगेगा? विल। एक चीज और कि यहां पर आप देखिए तो पुराने जितने हमने 2 टेंस पढ़े हैं, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, उसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते थे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस और ईएस का यूज करते थे वर्ब के साथ। यहां पर आप देखिए तीनों में विल का यूज करना है, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। देखिए किस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सेंटेंस लिखा है राम बाजार जाएगा। मैं हर वीडियो लेक्चर में पूरे टेंसेस में एक कॉमन सेंटेंस ले रहा हूं कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एक ही सेंटेंस को किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं एक सेंटेंस सेम लेता हूं हर वीडियो में। अब यहां देखिए, राम बाजार जाएगा, हमारी पहचान, इसको कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। जाना, जाना एक क्रिया है और उसके साथ ही लगकर आ गया गागेगी। जैसे क्रिया क्या है? जाना, आना, बोलना, देखना, सभी के साथ क्रिया के साथ गागेगी लगकर आना चाहिए। जैसे जाऊंगा, बोलूंगा, देखूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, कूदूंगा, तैरूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, सभी में क्रिया के साथ गागेगी लगकर आना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कैसे बनाएंगे? फॉर्मूले को देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अफर्मेटिव बनाते सबसे पहले कह रहे हैं सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा है राम, फिर विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल,
एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना मीन्स गो, एंड ऑब्जेक्ट टू मार्केट एज इट इज, जैसे हम हर टेंस में लगा रहे हैं, टू मार्केट। राम विल गो टू मार्केट, राम बाजार जाएगा। नेगेटिव बनाते हैं, राम बाजार नहीं जाएगा, राम सब्जेक्ट हमारा, विल हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद फिर लगाएंगे नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो एंड टू मार्केट एज इट इज हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल पहले सब्जेक्ट बाद में, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब विल पहले, राम सब्जेक्ट बाद में, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, विल राम गो टू मार्केट। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीनों ही प्रकार के वाक्यों में हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखिए, तुम गाना गाओगे, सब्जेक्ट है हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, हमारी क्रिया क्या है, गाना, सिंग, सिंग मीन्स गाना, एंड ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, यू विल सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा बना अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट मीन्स नकारात्मक बनाने के लिए। आप ध्यान से यदि देखें तो विल के बाद सिंपल अफर्मेटिव में विल के बाद नॉट लगाकर इंट्रोगेटिव बन गया, यहां पर भी विल के बाद हमने नॉट लगाया, और बाकी सारा जो कंटेंट है हमारा एज इट इज आ जाएगा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाए तो विल राम सिंग अ सॉन्ग, ये इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, सब्जेक्ट क्या है आई, ओके, और यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, क्योंकि फ्यूचर सिंपल है, ओके, विल, आई विल, और वर्ब क्या है हमारी गान, बोलना, बोलने के लिए क्या होता है, स्पीक, तो यहां पर मैंने लिखा स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो यहां हो गया इंग्लिश। तो ये हमारा बना आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, नेगेटिव, आई फिर विल, सेम, फिर विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, जो हम हमेशा करते हैं, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, विल आई स्पीक इंग्लिश, और हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे फ्यूचर सिंपल में। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फ्यूचर सिंपल जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये पूरे 12 टेंसों में सबसे सिंपल, सबसे साधारण, सबसे इजी, सबसे सरल टेंस है समझने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने लास्ट वाले टेंस पढ़े कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ता है पास्ट में। प्रेजेंट में क्या है, एस और एस, डू डज, बहुत सारा कंफ्यूजन है उसमें, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा टेंस है। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है। मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज वीडियो लेकर आऊंगा फ्यूचर्स इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से तीनों में हमको विल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहां पर पहचान क्या है, क्रिया के साथ लगकर गागेगे आ जाना चाहिए, तो वो वाक्य हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहां पर आप कंफ्यूज ना हो शेल को लेकर। शेल के बारे में नहीं सोचना है जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े हम। शेल अब यूज नहीं होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, शेल का यूज एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब होने लग गया है। तो हमको अकॉर्डिंग इंग्लिश चलना पड़ेगा कि इंग्लिश जैसा हमको बोलती है, जैसे रूल्स हैं उसके, रूल्स के अकॉर्डिंग हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर क्यों नहीं लग रहा है, हमने तो ये जो गाइड पढ़ी, हमने जो बुक पढ़ी ग्रामर की, इसमें तो शेल है। वो बुक्स पुरानी है, ओके, उन बुक्स में पुराने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उसका कवर चेंज करके नई बुक बना देते हैं, लेकिन सारी चीजें एज इट इज है उन बुक्स में। तो आप नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इन फ्यूचर। तो हम शेल का यूज पढ़ेंगे मॉडल्स में। अभी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जिस भी टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होगी, आपको बिना सोचे समझे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई होप फ्रेंड्स
आपको फ्यूचर इंडेफिनेट समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो इस वीडियो को डबल देखें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।